नीलेश मुखिया की जो हत्या हुई है तो नीलेश मुखिया का हत्या आपसी वर्चस्व में हुआ है। नीलेश भी बहुत मजबूत इधर उभर रहे थे तो सबको दबा रहे थे। एक क्रिमिनल जब कमज़ोर पड़ता है तो वो ज़रूर चाहता है कि हम जो भारी पड़ रहा है उससे लड़ें। तो एक क्रिमिनल को दबाने के लिए दूसरा क्रिमिनल पैदा हो रहा है। इसमें थानेदार मदद करता है। एक वार्ड पार्षद के पति भी जब सुरक्षित नहीं रह रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? नॉट ओनली द पब्लिक बट द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इज गिल्टी। आने वाले को सीआरपीसी नहीं पता चलता है, आईपीसी नहीं पता चल रहा है, थानेदार वैसे बने हुए हैं। गुंडा लोग सब मिला हुआ है थाने से, थानेदार मिला हुआ है गुंडा से। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। नीलेश मुखिया हत्याकांड को लेकर लगातार पटना की सियासत, बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं नीलेश मुखिया को लेकर उनके समर्थक आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं लगातार यह मांग कर रहे हैं कि नीलेश मुखिया को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, लगातार नीलेश मुखिया हत्याकांड को लेकर पटना में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे में न्याय की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं नीलेश मुखिया? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और विशेषकर आपका भी कि आप त्वरित जो अभी पाटलिपुत्र का मुद्दा है, यानी राजधानी का जो मुद्दा है, उस पर हमारा विचार लेने आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि अभी वर्तमान में मैंने बिहार की जो स्थिति है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। थाने वाले को सीआरपीसी नहीं पता चलता है, आईपीसी नहीं पता चल रहा है, थानेदार वैसे बने हुए हैं। और है क्या ना कि गुंडा लोग सब मिला हुआ है थाने से, थानेदार मिला हुआ है गुंडा से, और उसी तरह से मॉनिटरिंग हो रहा है। अब बताइए, जिस नीलेश की बात की है तो उनके पत्नी भी वार्ड पार्षद हैं, तो एक वार्ड पार्षद के पति भी जब सुरक्षित नहीं रह रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? नॉट ओनली द पब्लिक बट द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इज गिल्टी। मेरा ये मानना है कि इसमें पब्लिक की तो कहीं है नहीं, इसलिए कि पब्लिक तो सिर्फ एक वोट दे देती है, सरकार बन जाती है। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है बिहार का, तो एकदम मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, इसको इस रूप में कह सकते हैं। अब आप ये बताइए कि प्रतिदिन 6-7 हत्याएँ हो रही है, इसको आप किस नज़र से देख सकते हैं? एक आम पब्लिक के रूप में देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ, यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। पहले एक मेरा भी वोट है, तो आप उस रूप में अगर देखते हैं तो ये वर्तमान सरकार तो मतलब बिहार को समाप्त कर दिया। जिस बिहार के जो मुखिया हैं वो जंगल राज का नारा दे करके आए सत्ता में। 5 साल में भी इनका मुरीद रहा, लेकिन 10 के बाद तो ये व्यक्ति सिर्फ एक जाति में सीमित हो गया। जितना भी इनके जाति का क्रिमिनल्स थे, आप देखिएगा, सबसे बड़ा नक्सली के लीडर को पकड़ा, अरविंद को, बहुत कायदे से इन्होंने जिप्सी में, जिस तरह से कोई रिलेटिव को बैठाता है, बैठा करके पुलिस ले गई और बेऊर में पहुंचाया, जबकि उसको काउंटर कर देना चाहिए था वहीं। तो जब तक यहाँ ये नहीं होना चाहिए, सरकार के स्तर पर कड़ाई नहीं होगी, तो बिहार का कोई विकास नहीं हो सकता है और कोई लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता है। आप देखिएगा, जो एसपी की पोस्टिंग हो रही है, आप लिस्ट उठा करके देखिए कि जिस एसपी को जिला में रहना चाहिए था तो उसको कहाँ रख दिए हैं? सचिवालय में फाइल ढोवा रहे हैं। और आज दूसरे रूप में आप देखिए कि जो थानेदार करोड़ों की अकुत संपत्ति बनाया है, जैसे आप अभी नीलेश मुखिया की जो हत्या हुई है तो नीलेश मुखिया का हत्या आपसी वर्चस्व में हुआ है, बालू का धंधा से हुआ है, बालू की लड़ाई है वहाँ, उसके चलते हुआ है। नीलेश भी बहुत मजबूत इधर उभर रहे थे तो सबको दबा रहे थे। एक क्रिमिनल जब कमज़ोर पड़ता है तो वो ज़रूर चाहता है कि हम जो भारी पड़ रहा है उससे लड़ें। तो एक क्रिमिनल को दबाने के लिए दूसरा क्रिमिनल पैदा हो रहा है। इसमें थानेदार मदद करता है। तो थानेदार के स्तर से जो गलती हो रही है, हर एक थानेदार को मैं बता रहा हूँ कि इनकी आय व्यय की संपत्ति मतलब जो कि क्या है, इसकी जांच जो है यहाँ एक निष्पक्ष एजेंसी से होना चाहिए। आप ये बताइए कि सीआईडी को केस देता है बिहार गवर्नमेंट। आप दिल्ली उल्ली में है क्या कि वहाँ एक अलग क्राइम ब्रांच रहता है, ढंग से निष्पक्ष जाँच करता है। यहाँ क्या है कि जिले से उठा कर दे देते हैं उसमें, तो क्या होगा मतलब क्राइम कंट्रोल? पहले सीआईडी को आप देखते होंगे, सीआईडी में वही केस ले जाता था जो केस को सड़ा देना है। आप इस रूप में हमसे पूछ सकते हैं। जब राजविंदर सिंह भट्टी यहाँ के डीजीपी बने तो मुझे भी बेहद
खुशी हुई थी इस रूप में कि भट्टी एक कड़क आईपीएस रहे थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार में नीतीश का एक ऐसा मोहनी मंत्र है कि उस मंत्र से ये भी मोहित हो गए हैं कि क्राइम को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा इस रूप में कहना है, मैं सीधा कह रहा हूँ कि भट्ट गई भट्टी की पुलिस। भट्टी की पुलिस अभी बिहार में सबसे ज़्यादा भट्ट गई है। इतना भ्रष्ट पुलिस, इतना भ्रष्ट अफसर भट्टी के रेंज में जो हैं जिला में कहीं नहीं है। आप ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा घटना हुआ ना, पटना में मारा ना, प्रतिदिन अन्य जिला में हो रहा है ना, तो इसके लिए कौन दोषी है जी? क्रिमिनल दोषी है। इसके लिए थानेदार को जेल भेजना चाहिए। पीसफुल माहौल के लिए सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के लिए दोषी कौन है? थाने के अंदर थानेदार। एसएचओ को जेल भेजे, 2-3 एसपी को लोग जेल, अगर जाती सरकारी स्तर पर एफआईआर दर्ज करके बिहार में देखते क्या अमन चैन हो जाता। नीलेश मुखिया पे हम आते हैं। नीलेश मुखिया को लेकर पटना के सिटी एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि लगातार पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में जिस वाहन का यूज किया गया था मर्डर करने में, इसको देखते हुए पुलिस उसकी जांच कर रही है, कई सारे सबूत मिले। देखिए क्या जांच कर रही है, पुलिस कभी कहती है कि हम जांच नहीं कर रहे हैं, ऐसा सुने हैं? और जब कोई क्राइम होगा, दंगा होगा तो पुलिस कहते पुलिस पहुंच गए, ऐसा हो गया है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। ये तो कागजी सिर्फ होता है। अब नीलेश मुखिया की पत्नी का जो सिंदूर मिट गया, कोई वापस करेगा? नीलेश यादव का जो मांग का सिंदूर उसकी वाइफ का मिट गया, उसको कोई लौटाएगा? तो सरकार में बैठ के मलपुआ खा रहा है। कौन गाड़ी क्या है, तो आप गाड़ी आया तो क्यों नहीं पकड़ रहे हो जिस गाड़ी से अगर रेकी हुआ है तो? इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए पब्लिक दोषी है। इसके लिए नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट पब्लिक बट द गवर्नमेंट ऑल्सो इज गिल्टी। और खासकर पुलिस, बिहार का डीजीपी दोषी हैं। डीजीपी को पता नहीं है कि कौन थानेदार है। पटना में 2-3 थानेदार ऐसा है जो पूरे पटने में घूमित रह गया। लालू जी की सरकार में भी, नीतीश की सरकार में भी आए लोग अरबों की संपत्ति बनाया है बालू से, माफिया से। यहाँ जिस तरह से कैसे लोकतंत्र में कुछ भ्रष्ट नेता, कुछ पत्रकार भी ऐसे रहे जो अपराधियों से भी पैसा लिए। हत्या होता था तो पुलिस को भी फ़ोन करते, अपराधी से भी मिले हुए रहते थे और पैसा कमाया। वही चीज़ है, जब तक पुलिसिया फेरबदल नहीं होगा, अच्छे अच्छे पुलिसकर्मी को नहीं लगाया जाएगा, तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। एक नीलेश नहीं, कितने नीलेश जा रहे हैं। अभी देखिए सिटी में मार दिया है, उधर मेहदीगंज में मार दिया है ना। तो क्या नीलेश की एक ठीक है वार्ड पार्षद उनकी पत्नी थी तो लोग जाना, उसका प्राण नहीं है? अरे आत्मा तो शरीर से उसका भी निकल गया ना, गोलियों का शिकार होकर के। तो जिसका मांग का सिंदूर, जिस माँ का मतलब गोद सुना कर दिया, उसके लिए कौन दोषी है? तो सिंगल और सिंगल मिस्टर नीतीश कुमार, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ही व्यक्ति कर दिया है। मैं इस रूप में कहूँगा, एक जाति विशेष के सिर्फ बस उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। आप देखिए सीएम हाउस में सिर्फ नीचे से ऊपर तक एक जाति के लोगों को ठैंच दिया है। ठैंचना कहते हैं, एकदम रेलम पेल कर दिया है, माने शर्म आएगा। जिसको पद नहीं था, पद क्रिएट कर करके पटना के थानेदार को देखिए, दरोगा को देखिए, तो क्या डरेगा जी? वो लगा देता है कि हम भाई मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। तो जनरल विधायक और मंत्री का कोई वैल्यू है नीतीश सरकार में? 1-2 विधायकों को छोड़ करके बताइए। तो नीलेश मुखिया का जो हत्या हुआ है, ये बहुत बड़ा पाटलिपुत्र के लोगों के लिए सदमा है कि भाई आम पब्लिक अब कैसे बचेगी। प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। और मैं इसमें ज़्यादा तो लगता नहीं हूँ कि कुछ और कह सकता हूँ। इतना ही काफ़ी है कि इसके लिए सिर्फ भट्टी की पुलिस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ब्रेकडाउन है, इसके लिए पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। वोट के समय पब्लिक जाति देखती है, वो अपनी गरीबी को नहीं देखती है। वो उसके तन पर वस्त्र नहीं जुटे, लेकिन वो देगा वोट जाते के। अब बताइए, आप एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं कि लालू यादव बहुत माने समाजवादी बनते थे, सब कुछ बनते थे। नीतीश जी बहुत जाति की जनगणना की बात करते हैं। तो बताइए ना भाई कि 15 साल मुख्यमंत्री, 17 साल रह लिए ना, तो अन्य जाति को अब देना, इनकी जाति कितना 1%, तो 1% वाला 17 साल रह रहे, तो अन्य जाति को ही, अति पिछड़ा को ही दे दे, दलित को ही मुख्यमंत्री बता दे। तो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इस व्यक्ति ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार बिहार के लिए डेड वॉच है, डेड वॉच, समझ गए ना। आई सठिया गए हैं। अब इनका कोई जो रूप है, मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ कि जितना भी क्राइम का डेवलपमेंट हो रहा है, जितना लूटे जा रहे हैं, अभी देखिए एम्बुलेंस में क्या हुआ। इनके ही सांसद जहानाबाद का 1697 करोड़ लूट लिया एम्बुलेंस का। उससे एक जाति के लोग को घाटा है। जिस जाति से नीतीश कुमार, उसके जाति के लोग नहीं एम्बुलेंस से जाता है, गरीब जो गांव में रहता है। तो एक नीतीश कुमार का चाल है। ये व्यक्ति का देखते हैं विक्षिप्त हो गए, हम यही कहेंगे विक्षिप्त हो गए, दिमाग भी कहीं कहीं काम न करता है।
स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। तो अब इनको सत्ता छोड़ के चले जाना चाहिए था। और जुडिशरी में भी अच्छे अच्छे को पैनल को देखिए, उसी तरह से हो रहा है। पैनल में भी वैसे ही लोग आ रहे हैं। हर जगह ही व्यक्ति नालंदा और एक जाति, बस नीतीश के जाति, समझ रहे हैं ना। तो कहीं नहीं सुधरेगा जब तक इससे आप ऊपर नहीं उठिएगा। नीतीश कुमार का क्या करेज था बिहार में कि जंगल राज के जब नारा दिए तो माने मैंडेट जो यहाँ की जनता दी थी वो अप्रत्याशित था। विश्वास किसी को नहीं हुआ था। इस व्यक्ति को लाया था कि अच्छा है, इंजीनियर आदमी है, इन्हीं व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर लिया। जिसको ये जो तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के एक बच्चा पैदा है, वो भी पता नहीं है कि वह किसका बच्चा है। किसने कहा था? तेजस्वी यादव ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बोला। तो इस व्यक्ति की मोरलिटी की बात करते हैं। मोरल लेजिस्लेशन नाम का नीतीश कुमार के पास कोई चीज़ नहीं है। आई व्यक्ति उसी को वो डिप्टी सीएम बना के अपने मुख्यमंत्री बन गए। तो किस न्याय की आप बात करते हैं? किस कैरेक्टर की बात करते हैं? बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर अभी भी समय बचा है, इनको भाग जाना चाहिए। और यहाँ अच्छे अच्छे जो पुलिस, ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, उनकी पोस्टिंग होने चाहिए, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके। बिल्कुल, जाति और धर्म से उठकर बिहार में, पटना में पुलिस की पोस्टिंग होनी चाहिए। ऐसे में डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, नीतीश सरकार पर, नीतीश की पुलिस पर जमकर निशाना साधते हैं। तो वहीं जिस तरीके से नीलेश मुखिया हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर यह साफ कौशलेंद्र नारायण ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का पूरे तरीके से खराब हो गया है। लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नीतीश कुमार में नहीं बची है। इसलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कुछ नहीं करे। ऐसे में सत्ता के लोभ के वजह से तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।